हाँ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बी और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। तो भैया एक त्रिभुज है जिसके शीर्षलंब दिए हुए हैं, तो भैया पहले त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज क्या है, एबीसी ले लीजिए, ए बी सी। अब ध्यान से देखिए बी और सी एफ, तो बी से गया होगा बी और शीर्षलंब यहाँ पे गया होगा, तो ये हो गया बी और यहां से गया सी एफ, ये शीर्षलंब गया। दोनों जो शीर्षलंब है बराबर है, दिख रहा है, यानी कि B बराबर सी एफ है। पहले लिख लेते हैं B बराबर सी एफ, ये दिया गया है। RHS आगे, RHS हमने कॉन्ग्रुएंट रूल या सर्वसम्मतता का जो रूल है वो हमने 4 को कंप्लीट किया हुआ है, ट्रिपल ए ASA SA, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और हम इस पे आना नहीं चाहते, जबकि ये दे दिया RHS, तो RHS भी हम इसको कंप्लीट करेंगे। RHS होता क्या पहले ये समझिए, एक राइट एंगल चाहिए। एक कौन सा एंगल चाहिए, राइट एंगल। राइट एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। एक आपको चाहिए राइट एंगल का सामने का साइड, जिसको हम बोलेंगे कर्व, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और एक कोई भी साइड, यानी कि ये 3 चीज चाहिए। 2 राइट एंगल चाहिए, क्योंकि 2 ट्रायंगल को आप सर्वांगसम कर रहे हैं। 2 कर्व चाहिए और एक मतलब 2 साइड चाहिए, उस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल का। तो ये चीज चाहिए। तो आपको सिद्ध करना है कि एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बेटा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहले आपको गुण पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड, 2 भुजा क्या होता है, बराबर। और एक चीज होता है बराबर, 2 कोण भी तो बराबर होते हैं, ये भी तो बराबर होते हैं। अगर या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए तो हमारा खेल बनेगा कि नहीं बनेगा। पिछले टाइम हम बस 2 भुजा पे सोच रहे थे, 2 कोण पे हम सोचे ही नहीं, समझे। इसीलिए पिछले टाइम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था। तो चलिए आज करते हैं। अब देखिए दिया क्या क्या गया हमको, देखिए बेटा 2 भुजा या 2 कोण कुछ भी बराबर करना है। आप देखिए ट्रायंगल को देखिए, एक तो हम ट्रायंगल लेंगे BCF, ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, BCF, और ट्रायंगल BCF, और इधर ले रहे हैं CBE ले लेते हैं, CBE। कोई दिक्कत, ये 2 ट्रायंगल हमने ले लिया। हमें प्रॉपर्टी रखना है RHS, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले BCF ट्रायंगल बनाइए, BCF, ये ट्रायंगल हो गया BCF। ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री है बेटा आपका, ठीक है। एक और ट्रायंगल बनाइए CBE, CBE, तो CBE, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमको RHS में राइट एंगल लिखना है, तो पहले राइट एंगल उठाइए। राइट एंगल को हम क्या लिखेंगे, या तो हम CFB लिख सकते हैं या BFC लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो लिखते हैं BFC। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में लिख रहे हैं BFC इक्वल टू इस ट्रायंगल का 90 डिग्री क्या है, BEC बराबर BEC बराबर 90 डिग्री। राइट एंगल मिल गया। अब आपको चाहिए हाइपोटेनस, कर्व। R मिल गया, H चाहिए। ध्यान से देखिए आप, 90 डिग्री के सामने को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो राइट एंगल त्रिभुज समझिए, एक समकोण त्रिभुज जो होता है उसका जो ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। बात समझे, ये कर्ण है। इसको हम लंब मान के चलते हैं और इसको हम आधार मान के चलते हैं। कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अच्छा एक चीज और जान ही लीजिए जब पढ़ रहे हैं, लंब और आधार चेंज होता रहता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। उसका एक ही नियम है, 90 डिग्री के सामने वो कर्ण है। तो ध्यान रखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने में कर्ण कौन होगा, BC, और इसके 90 डिग्री के सामने में कौन है, BC। ध्यान से देखो BC एक ही ट्रायंगल में और एक ही चीज है, तो दोनों BC बराबर होगा ना, कि अलग अलग BC होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो ये BC और ये BC बराबर है, तो BC बराबर BC। आप ये नहीं लिख सकते हैं कॉमन, ये क्या है, हाइपोटेनस है ना, तो H लिखिए। ये क्या था, राइट एंगल, R लिखिए। बात समझे। अगर कर्व नहीं पकड़ते तो हम साइड लिख सकते थे, कॉमन साइड। बात समझे। ये हमने क्या लिखा, H मतलब नहीं समझ में, कर्व। अब आइए साइड लीजिए, तो एक साइड है दिया हुआ, ध्यान से देखिए आपको दिया हुआ है BE बराबर CF, BE बराबर CF, और ये क्या है, शीर्ष बराबर बराबर लंब, इक्वल परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका S।
RHS, RHS, RHS से क्या होगा? त्रिभुज BCF सर्वांग सम त्रिभुज CBE। अब ये सर्वांग सम मिल गया तो एक बात बताइए, BCF तो बाबू BCF देखिए BCF में पूरा B आ रहा है, आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का। अब इसमें चलो CBE या CBE में पूरा B नहीं आ रहा है लेकिन पूरा C आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस ट्रायंगल का B और उस ट्रायंगल का C क्या हो गया? बराबर। और आप जानते हैं कि दो त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि भैया ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया तो इसका मतलब ये साइड AC और ये साइड AB भी, तो AB बराबर AC। त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु। त्रिभुज समद्विबाहु है। कोई दिक्कत? हाँ भैया जो आपने हाइपोटेन्यूज करा उसमें रीजन क्या लिखेंगे? रीजन कुछ नहीं है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, कर्ण दोनों देखो ना BC ही तो है, इसके लिए भी कर्ण BC है और इसके लिए भी कर्ण क्या है? BC तो एक ही साइड पे आ रहा है ना। मतलब इसमें कॉमन ना लिखे? कुछ नहीं कॉमन नहीं लिखना, इसमें H लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर क्या बोला है बताओ? RHS। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता ना RHS करने के लिए तो हमको तो ऐसे तो ऐसे ही मिला हुआ है ना, तो बात समझे कि नहीं? तो हम एक राइट एंगल चुनते हैं, लंब तो दिया ही हुआ है, कोई हमारा वो मिल जाता, कॉमन लाइन मिल जाता, बात समझे? हमको RHS दिखाना है, अगर इसको RHS नहीं करते ना तो ऐसे भी ले लेते हैं। अब तो हम क्या खेलते हैं? SAS, यही खेलते हैं ना। ये साइड मिल गया, इसको कॉमन बोलते हैं साइड एंगल, तो SAS खेल लेते हैं अगर RHS नहीं बोलता तो। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन।